हमें तनाव कब होता है? जब हम खुद को काम में डुबो लेते हैं और खुद को जरा भी ब्रेक नहीं देते। हमारे शरीर की बनावट हैरत अंगेज है। ये हमें खतरनाक स्थितियों का सामना करने की क्षमता देता है। ये टर्बो को सुलगा सकता है। जब हम खतरे में होते हैं तो बहुत तेजी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। जिंदा रहने के संघर्ष के लिए तत्काल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। एड्रेनल ग्लैंड्स में स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज होता है। इससे शरीर में ब्लड शुगर और वसा की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही नोरापिनेफ्रिन और एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हमारा बीपी भी बढ़ जाता है। कुछ देर के लिए तनाव हो जाना समस्या नहीं है, लेकिन लंबे तनाव से नाड़ी में जलन, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का जोखिम होता है। तनाव के कारण पाचन, रोग प्रतिरोधक शक्ति या यौन क्षमता जैसी शरीर की ऐसी क्रियाएं भी प्रभावित होती हैं जो अहम तो हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए फौरी तौर पर बहुत जरूरी नहीं हैं। लगातार तनाव से ऐसा महसूस होने का खतरा रहता है कि चीजें हमारे हाथ से निकल रही हैं। ये मनोवैज्ञानिक स्थिति लोगों की सेहत के लिए सही नहीं है। इसके कारण एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, डिप्रेशन और बर्नआउट भी हो सकता है। तनावपूर्ण स्थिति में सही प्रतिक्रिया करके आप तनाव का स्तर घटा सकते हैं। इमरजेंसी प्लान है सांस लेना। 3 बार गहरी सांस लीजिए और बाहर छोड़िए, कम से कम 3 बार। आपने इसके बारे में पहले कभी सुना है? ये बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन इसके नतीजे शानदार हैं। हम साफ देख सकते हैं कि 1, 2 या 3 बार गहरी सांस लेने और छोड़ने से ब्लड प्रेशर और धड़कन की रफ्तार पर असर पड़ता है। स्थायी तौर पर तनाव घटाना है तो रिलैक्स करना सीखना होगा। मसलन मांसपेशियों को आराम देना, जैसे यहाँ अलग अलग मांसपेशियों को तान कर फिर आराम से उन्हें ढीला छोड़ा जा रहा है। हमें महसूस होता है कि हम कितने तनाव में हैं। रिलैक्स होने पर हम अपने शरीर को वापस महसूस करने लगते हैं। आपके शरीर की हर मांसपेशी आपको बताती है जब वो अच्छा महसूस नहीं कर रही होती। अगर आप दर्द में हैं, टेढ़े बैठे हैं, अपने कंधे खींचते हैं या दांत भींचते हैं तो ये एक सिग्नल होता है। लेकिन चूंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने तनाव में होते हैं कि लगातार इन संकेतों की अनदेखी करते हैं। अपनी जिंदगी में हम अक्सर भागते दौड़ते रहते हैं। हम इस पर भी ध्यान नहीं देते कि हम झुककर या टेढ़े होकर चलने लगे हैं। ये नहीं सोचते कि हमें अपने कंधे दोबारा सीधे करने चाहिए। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपना ध्यान रखने से जुड़ी कई चीजें भूल गए हैं। एक झटपट एक्सरसाइज है कि अपनी मुट्ठी भींचिए और पांव के निचले हिस्से को तानिए, फिर इसे ढीला छोड़ दीजिए। चीन के लोग मांसपेशियों के एक्सरसाइज और मेडिटेशन के फायदे 1000 से ज्यादा साल से उठा रहे हैं। वो इसे ची गोंग कहते हैं। इसका मतलब है एनर्जी वर्क। ये चीन के पारंपरिक चिकित्सा शास्त्र का अहम हिस्सा है। इसका मूलभूत सिद्धांत है कि शरीर की हरकतें अंदरूनी छवियों और उनकी कहानियों से जुड़ी होती हैं। जब मैं खड़ी होती हूँ और हाथ फैलाती हूँ तो देखकर लगता है कि मैंने हवा में हाथ उठाया है, जबकि मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं सूरज की ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, उसकी किरणों को हाथ में भरकर शरीर में ला रही हूँ। ये मुझे सकारात्मक ऊर्जा देता है। मैं ताकत महसूस करती हूँ। ची गोंग में की जाने वाली शारीरिक हरकतें रक्त संचार बढ़ाती हैं, दिल और मांसपेशियां बेहतर काम करती हैं। खुशी महसूस कराने वाला हार्मोन डोपामीन रिलीज होता है। ये तनाव से निपटने की हमारी क्षमता मजबूत करता है। इसके अलावा सांस की बढ़िया लय और एकाग्रता बढ़ाने के कारण ची गोंग से मेडिटेशन के भी फायदे मिलते हैं। मेडिटेशन करने वाले के दिमाग का एमआरआई करने पर पता चला कि उसका एमिगडाला कम सक्रिय था, वहीं हिप्पोकैम्पस में ज्यादा गतिविधि थी, जहां संवेदना और खुद को बेहतर तरीके से समझने की भावना का केंद्र होता है। यानी रिलैक्सेशन टेक्निक और मेडिटेशन, ये दोनों ही तनाव से निपटने की कारगर दवाइयां हैं।